Jai Hind everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study that how you can make your research easy, effective and efficient by using Google Scholar. तो जैसे कि आपको पता है कि हमें लेटेस्ट आर्टिकल्स चाहिए होते हैं अपनी रिसर्च के लिए, और जो रिसर्च 10 साल पहले हो चुकी है उतना भी चलता है, ठीक है, लेकिन जो रिसर्च 20 साल पहले 50 साल पहले हो रखी है तो वो हमें उन आर्टिकल का कोई फ़ायदा नहीं होता। एटलीस्ट हमें लास्ट के 5 साल के आर्टिकल्स या 6 साल या 7 साल तक के आर्टिकल्स हमें देखने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलो, अभी 2024 चल रहा है तो 2018 के आर्टिकल्स आप कंसिडर कर सकते हो, अभी तक के 2024 तक के। तो वो कैसे ढूंढने कि हमें लेटेस्ट आर्टिकल्स मिल जाए, पुराने आर्टिकल्स नहीं, क्योंकि हो सकता है कि पुराने आर्टिकल्स के बेसिस पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी हो अभी। तो हमें लेटेस्ट आर्टिकल्स जो लेटेस्ट रिसर्चेज हुई हैं उसके बेसिस पे हमें रिसर्च का ऐप ढूंढना होता है। उसी के बेसिस पे हम सेंट्रल क्वेश्चन बनाते हैं और उसी को बेसिस लेकर हम आगे अपनी रिसर्च को कंटिन्यू भी करते हैं। वो गूगल स्कॉलर के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, और साइटेशन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया भी हुआ है जिसमें मैंने आपको प्लेजरिज्म ना आए उसके लिए MS वर्ड पे ऑटोमेटिक साइटेशन कैसे होता है, गूगल स्कॉलर से साइटेशन कैसे इजी हो सकता है कॉपी पेस्ट करके, या कहाँ से आपको मिल सकता है, वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। जो पहली बार सुन रहे हैं कि गूगल स्कॉलर क्या है, आपने कभी नहीं सुना, तो बस आपको गूगल पे जाना है और सिंपल गूगल स्कॉलर टाइप करना है। जो आपके पास फर्स्ट लिंक आएगा उसको ओपन करना है। गूगल स्कॉलर एक वेबसाइट है रिसर्चर्स के लिए, स्पेशली PhD स्कॉलर्स हो गए या जो भी हम ऑथर्स वगैरह रिसर्च करते हैं, या अगर आप रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको आर्टिकल्स और जो PDFs मिलती है वो बहुत अच्छी जर्नल्स की मिलती हैं। गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको PDFs मिल जाएंगी, लेकिन वो कुछ भी लोकल से लोकल PDFs भी मिल जाएंगी, ठीक है, जिन रिसर्च का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। पर गूगल स्कॉलर पे सिर्फ आपको अच्छे क्वालिटी रिसर्च वाली PDFs और आर्टिकल्स और बुक्स यहाँ पे मिलती हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका मान लो क्लाइमेट चेंज करके कोई टॉपिक है, तो आप यहाँ पे लिखो क्लाइमेट चेंज, ऐसे करके लिखा और फिर आप इस पे सर्च कर सकते हो। अब इसके यूज करने के दो तरीके हैं। पहला, आपको ये सामने आपके सामने सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है 1998 का आर्टिकल है, और जैसे कि मैंने कहा कि आपको इतने पुराने आर्टिकल्स का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च ऑलरेडी 1998 में हुई थी और उसके बाद इतने साल हो चुके हैं, तो हो सकता है इस रिसर्च के ऊपर और भी चीजें हो चुकी हो, जो इसमें रिसर्च गैप आया हो या जो इससे रिसर्च क्वेश्चंस बने हो वो और किसी ऑथर ने रिसर्च कर लिया होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रही है टाइमलाइन। तो आप यहाँ तो ये लिख कर सकते हो कि 2020 के आर्टिकल्स दिखाए वो आपको, ठीक है, 2020 के बाद के आर्टिकल्स। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है 2021 का आर्टिकल है जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। देन ये भी 2021 का आर्टिकल है जो क्लाइमेट चेंज और इस पे है, दिस वन। ये भी देखो एल्सेवियर जर्नल कितना पॉपुलर जर्नल है, वहाँ के आर्टिकल्स हैं, ठीक है। PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे PDF पे क्लिक करोगे तो PDF डाउनलोड हो जाएगी। अब जिसके आगे PDF नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो पेड आर्टिकल्स है, या फिर आप उसका एक तरीके से इसको जब ओपन करते हैं तो आप इसका एब्स्ट्रैक्ट देख सकते हो, ठीक है। ये ऐसा कुछ एब्स्ट्रैक्ट खुल के आ जाएगा, ठीक है। परचेज PDF का ऑप्शन आएगा, या तो आप परचेज करना चाहो या तो आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के भी पता कर सकते हो कि इसमें देखो बहुत सारी चीजें आपको लिखी हुई आ गई। देखो इंट्रोडक्शन आपको लिखा हुआ मिल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ मिल रहा है, तो इससे भी आपका बहुत सारा कंटेंट यहाँ से आ सकता है। इवन जो मेन पॉइंट्स है, सेक्शन स्निपेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक जो मतलब ऑलमोस्ट आर्टिकल्स के ज्यादातर पार्ट्स यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। और नहीं तो आपको, जैसे आप अगर PhD स्कॉलर हो तो आपके लिए इजी है ये वेबसाइट को एक्सेस करना। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर JNU की, आपको अगर अलग से अपना मेल ID मिला है तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। या फिर अगर आपका कोई सीनियर है जो PhD में है किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो आप उससे एक दिन से, भैया या दीदी से, जिनसे भी आप एक दिन के लिए ईमेल ID या मांग के उनसे ये डाउनलोड कर सकते हो, मतलब जो पेड आर्टिकल्स है, नॉट दिस वन। या फिर आप उनको बोल सकते हो कि ये, आप उनको लिंक भेज दो और उनको बोलो कि आर्टिकल डाउनलोड करके दे दे। लेकिन वैसे आपको ये हाइलाइट्स और एब्स्ट्रैक्ट और इन सबसे पता चल ही जाएगा, ठीक है। देन इसके अलावा और क्या चीजें हैं? अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉर्ट बाय रिलेवेंस, राइट। तो ये सॉर्ट बाय रिलेवेंस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनकी हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी कैसे, जिनको सबसे ज्यादा बार साइट किया गया। जैसे देखो 897 आर्टिकल्स ने या 870 ऐसे रिसर्च वर्क हैं जो ऑथर्स हैं, इनको इस आर्टिकल को साइट किया है। फिर इसके बाद 266, फिर 842। तो जिसका रिलेवेंस सबसे ज्यादा आज के टाइम पे, उसको सबसे पहले इन्होंने दिखाया है। या आप सॉर्ट बाय डेट भी कर सकते हो, तो सॉर्ट बाय रिलेवेंस ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे सॉर्ट बाय डेट में जो सबसे लेटेस्ट वाला आर्टिकल है, जैसे इसका है, देखो 4 दिन पहले का ये आर्टिकल है जो यहाँ पे पब्लिश हुआ है, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड।
तो ये आर्टिकल अभी लेटेस्ट रिसर्च हुई है, तो आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से करके देख लेना, पहले रिलेवेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद डेट के अकॉर्डिंग कौन कौन से अभी अभी रिसर्च चल रही है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी वाली रिसर्च चल रही है। फिर आता है कस्टम रेंज। कस्टम रेंज में देखो यहाँ पे 20, 23 और 24 दिखा रहा है। अब हमें 21-22 का नहीं दिखा रहा है, मतलब 21-22 ऑब्वियसली 20 में इंक्लूड हो जाएगा, 23 में मतलब 2023 के बाद के दिखाएगा, और सिंस 2024 मतलब इस साल में जितने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वो। अब आप कस्टम रेंज भी कर सकते हो सकता है कि 4 साल का डाटा इनफ ना हो, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि 2018 से लेकर 2024 तक के मेरे को सारे आर्टिकल्स जो लेटेस्ट वाले हैं वो मिल जाए। तो मैं इसको सर्च करूंगी एंड यहाँ पे आई विल गेट द ऑल दिस पीडीएफ देखो, स्प्रिंजर, साइंस डायरेक्ट, एमडीपीआई, सारे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जर्नल्स हैं, आपको वहाँ के आर्टिकल्स मिल रहे हैं यहाँ पे। एंड इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे इंक्लूड साइटेशन पे जरूर से टिक करना, अगर आप साइटेशन को हटा दोगे तो यहाँ पे आपको साइट करने का ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइटेशन को टिक करके रखना, और पेटेंट्स को इंक्लूड करना है तो कर सकते हो, वरना इसको अनचेक रहने दो, क्योंकि पेटेंट्स वाले बहुत कम होते हैं स्पेशली आर्ट्स के फील्ड में। साइंस के फील्ड वाले हो तो आप पेटेंट्स पे भी चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो। देन आफ्टर दैट, अच्छा साइट देखो, यहाँ पे हर आर्टिकल के नीचे सेव के बाद लिखा हुआ है साइट का ऑप्शन। ठीक है, सेव आपके हो जाएगा ऐड टू फेवरेट्स में, लैपटॉप में भी, ये लैपटॉप में चल रहा है अभी। जैसे साइट पे क्लिक करते हैं तो देखो आपको, अगर आपकी यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एपीए स्टाइल चलता है, तो यहाँ से सीधा कॉपी करो कंट्रोल-C और अपने MS वर्ड पे जाके पेस्ट कर दो। अगर हार्वर्ड स्टाइल फॉलो करती है आपकी यूनिवर्सिटी तो ये कॉपी करो और पेस्ट कर दो। वैसे शिकागो स्टाइल है, MLA स्टाइल है और बैंकर स्टाइल है। ठीक है, तो इनको आप कॉपी कर सकते हो अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखो सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था। ये जो आपको दिख रही है, इसमें वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्म बता रही हूँ वैसे। और वहाँ पे मैंने आपको ऑटोमेटिक साइटेशन करना बताया था, कि जैसे अगर आपके पास ये वाला नहीं हो फॉर एग्जांपल, तो आप प्लेजरिज्म अवॉइड करने के लिए MS वर्ड में कैसे खुद ऑप्शन देता है MS वर्ड, कि आप उसको बस वो डाटा दो और वो अपने आप साइटेशन दे देता है। तो वो भी पिछले लेक्चर में देख लेना। अब जैसे यहाँ पे MLA या APA स्टाइल में क्या होता है यार, ज्यादातर हर स्टाइल में सरनेम पहले आता है फिर ऑथर का नाम आता है, सरनेम पहले आता है फिर ऑथर का नाम आता है, जैसे APA में है, फिर आर्टिकल का नाम आता है, फिर उसका ये 13 जो लिखा हुआ है ये वॉल्यूम नंबर है, 3 जो है ये उसका इशू नंबर है, और लास्ट में उसका पेज नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो मैं 13-18 पेज नंबर है। ठीक है, तो तेरा कुछ 1000 वर्ड्स का ये होगा, तो ये इसमें ये वाला पेज नंबर से ये वाला आर्टिकल उठाया गया, ये आर्टिकल पेज नंबर भी डालना होता है। तो अब आपको पता चल गया कि देखो साइट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, बस साइट पे क्लिक करो, वहां से कॉपी करो और हमें MS वर्ड पे पेस्ट कर दो, कुछ टाइप करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ये गूगल स्कॉलर देता है। ठीक है, फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया था रिसर्च गैप फाइंड करने के लिए, जब मैंने अभी थोड़े दिन पहले शॉर्ट्स बनाया था, तो रिव्यू आर्टिकल्स, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कॉर्नर में, देखो मेरा कर्सर एनी टाइप लिखा है और एक में लिखा है रिव्यू आर्टिकल्स। तो आप एनी टाइप करोगे तो हर तरीके के ओरिजिनल वर्क्स आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च वर्क में करना, ओरिजिनल वर्क समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं रिव्यू आर्टिकल्स करूँ तो ये सारे हमारे रिव्यू आर्टिकल्स आ गए अब। ठीक है, जो किसी और का काम था लेकिन रिव्यू मैंने किया, फॉर एग्जाम्पल कि ओरिजिनली किसी ने, जैसे राम कृष्ण भट्टाचार्य का एग्जाम्पल ले लो, या फिर वॉलरस्टीन, या कोई भी एग्जाम्पल आप अपने जो फेमस थिंकर है आपके फील्ड में, तो वो, और उन्होंने कुछ अपनी बुक लिखी थी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट मैंने उस बुक का रिव्यू किया या उस आर्टिकल का रिव्यू किया, और वो मैंने अपने नाम से छपवाया कि इस आर्टिकल में मैंने ये पढ़ा, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो ये रिव्यू आर्टिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, और आपको यहाँ पे आराम से रिसर्च गैप मिल जाता है। और पीडीएफ भी आधे से ज़्यादा आर्टिकल्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी, या तो HTML या PDF। देखो बस 1-2 आर्टिकल्स है जिनका PDF नहीं है लेकिन उसका एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा, या फिर आप अपने किसी, अगर आप PhD स्कॉलर हो तो आपके लिए ईजी है, वरना आप अपने सीनियर से भी करवा सकते हो। तो ये हो गया, टाइम इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इसका एक और नया फीचर नहीं है, आपको शायद पता अभी हो, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आएगा आपका ये जो 3 लाइनें बनी हुई है, एडवांस सर्च। ठीक है, एडवांस सर्च में आप अपने, अभी तक तो आप टॉपिक डाल रहे थे ऊपर, ठीक है, अब आप यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स भी डाल सकते हो, जैसे जितने भी आपके टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो आप इसको सेकंड वाले में डाल सकते हो, विद ऑल द वर्ड्स आएगा या विद द एग्जैक्ट फ्रेज। तो एग्जैक्ट फ्रेज होगा तो मतलब कि आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही मिलेगा सब कुछ। हम ऑल कीवर्ड्स में अगर हम डालें यहाँ पे कि एग्रीकल्चर भी चाहिए, इन्वायरमेंट भी लिखा होना चाहिए उस आर्टिकल में कहीं ना कहीं, ठीक है, या फिर उस आर्टिकल में फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज के अलावा डेजर्टिफिकेशन वर्ड भी मेंशन होना चाहिए। तो ये सारे वर्ड्स उस आर्टिकल में होने चाहिए, जो जो आपके कीवर्ड्स आप ढूंढ रहे हो। तो इसको सर्च करो और यहाँ पे दिखाएगा देखो एनीवेयर इन द आर्टिकल और इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल।
तो दोनों ही काम की चीजें हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको एक स्पेसिफिक रिसर्च करनी है, आपका टॉपिक रेडी है, और एक ऐसा ऐसे कुछ लोग होंगे जिनका भी रिसर्च टॉपिक अभी पक्का नहीं हुआ होगा, उनको बस उनके दिमाग में कीवर्ड्स होंगे कि हाँ मुझे सिक्योरिटी पे सर्च करना है, एनवायरमेंट पे करना है, नैनो टेक्नोलॉजी पे करना है, एआई पे करना है, तो वो एनीवेयर इन द आर्टिकल कर सकते हैं। लेकिन जिनका टॉपिक डिसाइडेड है कि यही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो मैं अपने टॉपिक में डालूंगा या डालूंगी, जैसे क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर दो है, तो टाइटल में, उस आर्टिकल या उस बुक के टाइटल में ये वर्ड होना चाहिए। तो आपकी जो रिसर्च है और स्पेसिफिक हो जाएगी। अगर आपको किसी ऑथर का नाम पता है कि हाँ भाई मेरे को क्लाइमेट चेंज का रिसर्च चाहिए, लेकिन सिर्फ घानेम करके एक स्कॉलर है जो क्लाइमेट चेंज पे जिनका बहुत काम है, तो सिर्फ उनका वर्क चाहिए, ठीक है, तो सिर्फ उन्होंने जितने आर्टिकल्स लिखे होंगे ना क्लाइमेट चेंज पे वो सारे आ जाएंगे। नहीं तो अगर आपको चाहिए कि नहीं बस एक थिंकर का नहीं, बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स है, तो वो वाला भी आप डाल सकते हो। और यहाँ पे आपका जैसे मैंने आपको बोला कि डेट किसके बीच में होना चाहिए, 2018 से 2024, उससे पहले का भी 17-16 तक भी देख सकते हो अगर आपको 24 तक में नहीं मिल रहे, या अगर आप सबसे अच्छा होता है 19 के बाद भी देख लो, लास्ट 5 साल के देखो रिसर्च क्या हुई है, क्योंकि उससे जो पुरानी रिसर्च होगी उस पर ऑलरेडी काम हो चुका होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ड्स होने चाहिए, ये कर सकते हो, या विद ऑल द वर्ड्स, या एग्जैक्ट फ्रेज अगर आपके पास कोई है जो उसमें आपको पता है कि हाँ मेरे को ये लाइन पता है, लेकिन ये लाइन में कौन सा आर्टिकल से आई है मुझे नहीं पता, तो आप एग्जैक्ट फ्रेज भी सर्च कर सकते हो कि आपने कहीं आपके कोट दिया हो, आपको ये नहीं पता कि ये किस कोट, ये जो कोट था, ये जो लाइन है वो किस आर्टिकल में है, तो आप एग्जैक्ट लाइन यहाँ पे लिख सकते हो और फिर उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये था एडवांस रिसर्च जो भी आपको हेल्पफुल होता है। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए गूगल स्कॉलर यूज करने के लिए, एक तो साइटेशन के लिए बहुत काम आएगा, एडवांस रिसर्च आप कैसे कर सकते हो वो, उसके अलावा सॉर्ट बाय रिलेवेंस है, सॉर्ट बाय डेट है, देन एनी टाइप आएगा तो ठीक है, एनी टाइप भी आप खुद का ओरिजिनल वर्क पढ़ सकते हो, या आपको रिसर्च के या फाइंडिंग्स पता करनी है तो रिव्यू आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो उससे रिलेटेड। बस आप जो यहाँ पे कीवर्ड्स मेंशन कर रहे हो, देखो आपको सजेशन भी दिखा देगा इतने सारे, वो ध्यान रखना कि वो कीवर्ड्स सही हो और मतलब अच्छे हो, या फिर जरूरी नहीं है कि आप प्रपोजिशन का भी यूज करो, ऑन वगैरह नहीं, अगर आप 2-3 कीवर्ड्स भी डाल दोगे ना उससे रिलेटेड भी ये दिखा देगा, जैसे क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, तो ये तीनों चीजें एक साथ आ गई। अब ये आर्टिकल में मेंशन होने चाहिए ये वर्ड, या फिर आपको आर्टिकल में कहीं भी चलेगा तो वो आपके लिए एडवांस रिसर्च में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी चीजें आप ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, माई लाइब्रेरी में जो आप आर्टिकल सेव करोगे ना, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव का, तो यहाँ पे अगर आप सेव करते हो तो वो माई लाइब्रेरी में जाके आपका सेव हो जाएगा बाद के लिए, ठीक है। सो ये बेटर है कि पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हो। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपकी रिसर्च थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी आफ्टर वॉचिंग दिस, ठीक है। अगले लेक्चर में हमें एआई टूल्स बताऊंगी कि कौन सा बेस्ट एआई टूल है जिसमें आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा उस पर जाओगे और सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका पीडीएफ खोल के देखते हैं, और यहाँ पे अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, तो एक ऑप्शन आता है आस्क को पायलट, अगर आपके लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एज है, नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हो। अब वो आस्क को पायलट पे जाओगे ना तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी इससे पूछ सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है जनरेट डॉक्यूमेंट समरी, ठीक है, सजेस्ट क्वेश्चन अबाउट दिस आर्टिकल, जनरेट की इनसाइट्स फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट्स। तो आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप एक तो आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लो, एब्स्ट्रैक्ट से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। दूसरा आप इंट्रोडक्शन पढ़ लो, ठीक है, इंट्रोडक्शन नहीं भी पढ़ना तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट समरी पे लिखो, और ये आपको एआई पूरा का पूरा जो इस आर्टिकल में जितना भी 10 पेज में लिखा हुआ है ये आपको पूरी समरी बना के दे देगा। या फिर आप इससे इंसाइट्स ले सकते हो, या फिर आप इससे ये पूछ सकते हो कि फाइंड रिसर्च गैप और लिमिटेशन ऑफ दिस आर्टिकल, ये ठीक है, रिसर्च गैप लिख दिया या लिमिटेशंस क्या है इस आर्टिकल में, तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ आर्टिकल। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट एक और वेबसाइट बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने गलती से गलत यहाँ पे लिख दिया है, स्पेस नहीं डाला है, ठीक है, लेकिन आप स्पेस डाल के उसको और अच्छे से कर सकते हो। देखो इसने चाहे मैंने गलत लिखा फिर भी ये सारा आंसर हमें दे रहा है, ठीक है। तो आस्क को पायलट अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा तो आपके माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी कर सकते हो, और बाकी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो को पायलट, और वहाँ पे पीडीएफ अपलोड करके अपने आंसर्स ले सकते हो। या चैट विद पीडीएफ करके भी एक ऑप्शन होता है जो आपको लिख के दे देती हूँ, एक सेकेंड, चैट विद पीडीएफ, ठीक है, उसमें भी आप पीडीएफ अपलोड करके उस पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये भी एआई टूल है। इसके अलावा रिसर्च के लिए और भी बहुत अच्छे टूल्स हैं जो मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में पक्का से बताऊंगी, वो एक बेस्ट वेबसाइट मुझे लगी जहाँ से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो और अच्छे से, पर ये गूगल स्कॉलर और जो मैं नेक्स्ट वेबसाइट बताऊंगी उसका इस यूज पक्का से करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो आप उसको ज्वाइन कर लेना और मेरे से कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना। बाय बाय।